आदाब। आपका स्वागत है हमारे चैनल एके हेल्थ टिप्स में। आजकल देखा जा रहा है कि लोगों के दांत बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, या तो उनमें कीड़ा लग जाता है या फिर वह टूट जाते हैं। तो आज बात करेंगे दांतों में कीड़ा कैसे लगता है, क्या कारण होते हैं इसके लिए जिम्मेदार। चलिए शुरू करते हैं। दांतों में कीड़ा लगना, कैविटी का कारण दांतों के ऊपर जमा बैक्टीरिया होते हैं जो मीठा या चिपचिपा भोजन खाने के बाद दांतों पर एसिड बना देते हैं, जिससे दांतों की बाहरी परत कमजोर हो जाती है और धीरे धीरे दांत में छेद या सड़न या कैविटी बन जाती है। दांत के इस प्रकार खराब होने को टूथ डिके भी कहते हैं। दांतों में कीड़ा क्यों लगता है? नियमित ब्रश न करना, दांतों की सफाई में लापरवाही, ज्यादा मीठा, चिपचिपा और स्टार्च युक्त भोजन बार बार खाना, मुंह का सूखापन या लार की कमी, बच्चों में दूध के दांतों की देखभाल न करना, पौष्टिक आहार और विटामिन की कमी इसके लिए जिम्मेदार है। दांतों में पायरिया। पायरिया मसूड़ों की बीमारी है जिसमें मसूड़े सूज जाते हैं, उनसे खून आ सकता है, दुर्गंध आ सकती है और दांत हिलने या गिरने भी शुरू हो सकते हैं। इसका सीधा कारण मसूड़ों और दांतों के बीच गंदगी या बैक्टीरिया का जमना होता है, जिससे संक्रमण और सूजन बढ़ती है। पायरिया के लक्षण: ब्रश करते समय मसूड़ों से खून आना, दांत में दर्द, झंझनाहट और दांत हिलना, मसूड़ों के रंग में बदलाव, सूजन, दुर्गंध आदि का शुरू होना है। उपचार और बचाव: दिन में 2 बार फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट से ब्रश करना जरूरी है। माउथ वॉश का इस्तेमाल करें। मीठा या चिपचिपा खाना कम करना चाहिए। हर 6 महीने में डेंटिस्ट से जांच कराएं तो और बेहतर होगा। घरेलू उपाय: सरसों के तेल में हल्दी और नमक मिलाकर पेस्ट को दांतों पर लगा सकते हैं। लौंग का तेल दांत के संक्रमित हिस्से में लगाने से राहत मिलती है, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। दवाएं: एमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल या डॉक्सीसाइक्लिन जैसी एंटीबायोटिक्स इसमें राहत देती हैं। और राहत के लिए पैरासीटामोल या आइब्रोफेन की टैबलेट दर्द कम करने के लिए ली जा सकती हैं। ओरल हाइजीन के लिए एंटीसेप्टिक माउथ वॉश, क्लोराहेक्साडीन रोजाना घर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम की टैबलेट का इस्तेमाल दूध या पानी के साथ करें। ये सभी दवाएं डॉक्टर की सलाह पर इस्तेमाल करनी चाहिए। दांतों में घाव का इलाज या रूट कैनल ट्रीटमेंट: जब दांत की जड़ में संक्रमण हो जाता है तो रूट कैनल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इस प्रक्रिया में दांत के अंदर के संक्रमित गूदे पल्प को निकालकर उसे कीटाणु रहित किया जाता है और फिर दवा भरकर सील कर दिया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड: यह सबसे आम दवा है जिसका उपयोग दांत के अंदर संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड: यह मजबूत कीटाणुनाशक है जिसका उपयोग रूट कैनल को साफ करने के लिए किया जाता है। जिंक ऑक्साइड यूजेनोल: यह एक सेडेटिव फिलिंग है जिसमें एक औषधीय घटक होता है जो दांत की नस को शांत करने का काम करता है। पल्प कैपिंग: यह कैविटी गहरी हो और दांत के गूदे पल्प के करीब पहुंच गई हो तो गूदे को सुरक्षित रखने के लिए पल्प कैपिंग की जाती है। जिंक ऑक्साइड: इसका उपयोग पल्प कैपिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। फिलिंग के इस्तेमाल होने वाले पदार्थ रूट कैनल या फिलिंग के बाद दांतों को सील करने और उसे सहारा देने के लिए कुछ अन्य पदार्थ भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे गुट्टा पर्चा। यह एक रबर जैसा पदार्थ है जिसका उपयोग रूट कैनल को भरने के लिए किया जाता है। डेंटल सीमेंट और सीलर: गुट्टा पर्चा को सील करने और बैक्टीरिया को रोकने के लिए डेंटल सीमेंट का इस्तेमाल होता है। अंततः दांत में कीड़ा लगना, पायरिया दोनों ही मुंह की साफ सफाई से जुड़े रोग हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि रोग को होने ही न दिया जाए, अर्थात दांतों की नियमित साफ सफाई की जाए। दिन में लगभग 2 बार ब्रश किया जाए। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।
है।